पावर सेट पर होगा, ठीक है, तथा यूनियन बताएंगे आपको। तो पावर सेट का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए, पावर सेट क्या होता है, ठीक है। तो हम कोई समुच्चय ले लेते हैं, माना समुच्चय ए इक्वल टू आपका है 1 2 3, आपका समुच्चय इक्वल टू है 1 2 3, ठीक है। तो इसके हम बनाएंगे क्या, सबसेट बनाएंगे। तो इसका एक सबसेट होगा 5, दूसरा होगा 1, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हमने सबसेट बनाना बता दिया है, सो आप जाकर उसे देख सकते हैं। ये आपका होगा 2, ये होगा आपका 3, ठीक है। और ये उसके बाद आप दो दो एलिमेंट्स को लोगे, 1 2 2 3 3 1, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद 1 2 3, कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 बनेंगे, ठीक है। तो इसके कितने सबसेट बने, 8। अब इन सबसेटों का एक समुच्चय बनाया जाएगा, इन सबसेटों का एक समुच्चय यदि हम बनाएंगे मिलाकर, तो वो जो कहलाएगा वो कहलाएगा पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। ये समुच्चय इसका जो सेट ए है, तो इसके पावर सेट ऑफ ए को इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, पावर सेट ऑफ ए, ठीक है, इसे कहते हैं। अथवा इसे 2 की पावर ए लिखते हैं, ठीक है, 2 की पावर ए लिखते हैं। तो इसमें जो इसका पावर सेट ऑफ ए होगा क्या होगा, 5 1, ठीक है। जो सबसेट हैं इन्हीं को मिलाकर जो बनाते हैं तो ये क्या कहलाता है, पावर सेट ऑफ ए 3, ठीक है, 1 2 2 3 3 1, उसके बाद तुम्हारा क्या है 1 2 3, ठीक है। इन सबसेटों को यदि मिलाकर हम सेट बनाएंगे तो जिस सेट का निर्माण हो रहा है वो आपका क्या कहलाएगा, पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। तो इसको पावर सेट ऑफ ए कहते हैं। इसकी अवधारणा इस प्रकार है, इसे आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ ए जो है, इसकी डिफिनेशन हम बोल रहे हैं, लिखिए। पावर सेट ऑफ डिफिनेशन इसकी क्या होगी, किसी समुच्चय के संगत बनने वाले सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय, ठीक है। किसी समुच्चय के संगत बनने वाले सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय दिए गए समुच्चय का घात समुच्चय कहलाता है, लिख लीजिए। किसी समुच्चय के संगत बनने वाले, किसी समुच्चय के संगत बनने वाले सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय दिए गए समुच्चय का घात समुच्चय कहलाता है, दिए गए समुच्चय का घात समुच्चय कहलाता है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है, किसी समुच्चय के संगत बनने वाले सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय दिए गए समुच्चय का घात समुच्चय कहता है, ठीक है। उसके बाद किसी समुच्चय ए के लिए घात समुच्चय को इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, किस प्रकार, इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, या 2 की पावर, मैथमेटिक्स की भाषा में इसे पावर सेट ऑफ ए को किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, पावर सेट ऑफ ए अथवा 2 की पावर ए को लिखेंगे एक्स, ठीक है। एक्स से क्या है, कैपिटल एक्स लिख रहे हैं क्योंकि ये क्या समुच्चयों का समुच्चय है, ठीक है। एक्स सच दैट, ठीक है, ये आपका क्या है, प्रॉपर्टी मेथड से। तो एक्स सच दैट एक्स सबसेट ऑफ ए, ठीक है, एक्स क्या है, सबसेट ऑफ एक्स। इसमें जो एक्स आ रहा है किस प्रकार है, ए का सबसेट है, ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। तो एक्स सच दैट एक्स इज सबसेट ऑफ ए, ये इतना हुआ। तो इसे क्या कहते हैं, पावर सेट ऑफ ए। अब दूसरी बात ये आती है कि जो पावर सेट ऑफ ए बन रहा है उसके एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, ठीक है, इन पावर सेट कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कितना होता है, 2 की पावर n होगा, ठीक है। क्योंकि जब उसके 2 की पावर n सबसेट बनेंगे, प्रीवियस वीडियो में हमने बताया है, जब उसके 2 की पावर n सबसेट बनेंगे तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 2 की पावर n होंगे, ठीक है। तो इतना आप समझ गए होंगे। तो ठीक है, इसके बाद अलजेब्रा ऑफ सेट्स, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ सेट्स में आपका सबसे प्रथम है यूनियन ऑफ 2 सेट, ठीक है, यानी कि यूनियन निकालना 2 सेट्स का, समुच्चय या सम्मिलन उसे या संघ समुच्चय कहते हैं 2 सेटों का। तो पहली हेडिंग आप नोट करिए, यूनियन ऑफ 2 सेट, ठीक है, यूनियन
ऑफ टू सेट्स, ठीक है, यूनियन ऑफ टू सेट, या इसे कहते हैं संघ समुच्चय या सम्मिलन समुच्चय, ठीक है, दो समुच्चयों का संघ समुच्चय क्या होगा। तो आइए हम समझते हैं संघ समुच्चय क्या होगा। जैसे हमने एक सेट लिया ए, ठीक है, हमने क्या लिया, सेट ए लिया, सेट ए में 1 2 3 4 इतने, सेट बी में आपका अवयव हो ए बी सी, ठीक है, ये। तो हम जब इसका यूनियन बनाएंगे तो यूनियन इसका क्या होगा, इसे इस प्रकार लिखते हैं ए यूनियन बी, इसे पढ़ते हैं ए यूनियन बी, ये वाला आपका सिंबल उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ए यूनियन बी इक्वल टू आपका होगा 1 2 3 4 ए बी सी, ठीक है, 1 2 3 4 ए बी सी, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में ए के सारे अवयव आ गए और बी के सारे अवयव आ गए, ठीक है। ये यूनियन बी में क्या हुआ, ए के भी सारे अवयव और बी के भी सारे अवयव लेके। अब दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल मानो ए इक्वल टू आपका 1 2 3 4, ठीक, बी इक्वल टू है आपका 2 3 4, ये। अब इसका ए यूनियन बी बनाएंगे तो आपका क्या होगा 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 होगा, चूँकि इसमें 1 उसके बाद 2 3 4 नहीं होता, ठीक है, सेट के अंदर एलिमेंट्स का बार बार रिवीजन नहीं होता, इसलिए हम इसको दो बार नहीं लिख सकते। तो इसमें 1 2 3 4 है, 2 3 4 है, यानी कि दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा 1 2 3 4 होगा। ये इसका क्या हुआ, यूनियन, समझ में आया ना। तो इससे क्या कहेंगे, ए यूनियन बी कहेंगे। तो ए यूनियन बी इसे हम कहते हैं, ठीक है। और गणित की भाषा में इसे ए यूनियन बी को क्या लिखते हैं, मैथमेटिक्स की भाषा में ए यूनियन बी इक्वल टू होता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए अथवा एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है। ए यूनियन बी के अंदर वो सारे अवयव होते हैं जो ये तो ए में बिलोंग्स कर रहे हैं या तो बी में बिलोंग्स कर रहे हैं, ठीक है, या तो बी से हो सकते हैं ए यूनियन बी के अंदर। तो ये आपकी डिफिनेशन हम लिख सकते हैं, दो समुच्चयों का सम्मिलन अथवा संघ समुच्चय यानी कि यूनियन ऑफ टू सेट उन्हीं दोनों समुच्चयों के अवयवों से निर्मित एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें समुच्चय ए और बी के सभी अवयव विद्यमान होते हैं। यदि दो समुच्चय ए और बी हों तो उनका संघ समुच्चय क्या होता है, ए यूनियन बी, या ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताया, दो मतलब कि दो समुच्चयों का सम्मिलन या संघ समुच्चय उन्हीं दोनों समुच्चयों के अवयवों से निर्मित एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें ए के अवयव भी हों और बी के अवयव भी हों, ठीक है। तो आप डिफिनेशन लिख लीजिएगा, इसकी हुई डिफिनेशन, ठीक है। तो एग्जाम्पल से हमने आपको बताया ए यूनियन बी क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, दो समुच्चयों का संघ समुच्चय उन्हीं दोनों समुच्चयों के अवयवों से निर्मित एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें ए और बी के ए के अवयव होते हैं अथवा बी के अवयव होते हैं, ये हुआ, ठीक है। मैथमेटिक्स की भाषा में इसे इस प्रकार से लिखेंगे, ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ये हुआ, ठीक है। हमने एग्जाम्पल लेकर बता दिया। अब इसके कुछ रिमार्क्स लिख लीजिए, ठीक है, रिमार्क में लिखिए, रिमार्क में आपका रिमार्क में क्या है, ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। आपको जब डायग्राम के माध्यम से, वेन डायग्राम के माध्यम से आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है वेन डायग्राम में, मतलब जैसे हमने सेट ए लिया, ठीक है, ये आपका हुआ सेट ए लिया, तो सेट मानो ये सेट ए है और आपका ये वाला सेट ए है, ठीक है, और सेट बी हमने ये लिया, ठीक है, ये तुम्हारा सेट बी है। तो जो सेट ए और सेट बी यानी कि ए यूनियन बी निकालेंगे सेट और ए सेट बी का, तो इसके अंदर इसके अवयव भी आ जाएंगे और इसके, यानी कि अब इस माध्यम से समझें ये क्या कह रहा है, ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो ए जब ए यूनियन बी का सबसेट है, ठीक है, ए हम क्या करना चाहते हैं, ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, जब ए यूनियन बी निकालेंगे तो ये सारा मिलेगा, तो इसमें ए हम कह सकते हैं ना कि इसका सबसेट होगा, ठीक है। सबसेट का मतलब ये वाला ए आया तो ये क्या है, ए यूनियन बी का सबसेट है। इस प्रकार बी भी हम कह सकते हैं इसका सबसेट है, चूँकि इसके अंदर है तो आ रहा है, ठीक है। जैसे ये आपका ए यूनियन बी इतना निकला, तो ये इसमें से ए को कहेंगे तो इसका सबसेट होगा, क्यों नहीं, चूँकि ए के अंदर ए यूनियन बी जो है, ए जो है ए यूनियन बी का सबसेट होगा। क्यों होगा सबसेट, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें विद्यमान है, ठीक है, और बी के सारे एलिमेंट इसमें विद्यमान है, इसलिए बी इसका क्या सबसेट होगा, ए यूनियन बी का, ए भी इसका सबसेट होगा। ये पहला पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट देखिए, ये आपका पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखिए,
सेकेंड पॉइंट में आपका है ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ए सबसेट ऑफ बी दिस इम्प्लाइज ए यूनियन बी इक्वल टू बी, ठीक है। ए जब बी के अंदर समाहित है, यानी कि ये आपका हुआ, ठीक है, ये आपका हुआ बी सेट, ये आपका हुआ बी, ठीक है। अब ए कह रहा है इसी के अंदर है, यानी कि इसी के अंदर है, तो जो अब ए यूनियन बी निकालेंगे तो पूरा पूरा बी के बराबर आएगा कि नहीं, तो ए यूनियन बी किसके बराबर हुआ, बी के बराबर। इतना समझ गए होंगे, मतलब कि ये आपका बी सेट है बड़ा वाला, इसके अंदर अगर ए सेट क्या है, इसका सबसेट होगा तो इसी के अंदर समाहित होगा, ठीक है। जब इसी के अंदर ए सेट समाहित होगा तो पूरे का ए यूनियन बी निकालेंगे, कितना होगा सबसेट बी। मानते एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 ये आपका हुआ बी सबसेट, ठीक है, और ए हुआ आपका 1 2, ए हुआ आपका 1 2, यानी कि ए जो है सबसेट है बी का, नहीं चूँकि 1 2 इसमें विद्यमान है तो ए सबसेट है बी का। अब ए यूनियन बी निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1 2 3 4, तो ए यूनियन बी किसके बराबर मिला 1 2 3 4, बी के बराबर मिला कि नहीं, ठीक है। ये यूनियन बी किसके बराबर मिला, ये बी के बराबर मिला कि नहीं, देखिए। अब देखिए ये अभी ये बी ए बी इक्वल टू मानो 1 2 3 4 है, ए इक्वल टू 1 2 है, तो ए यूनियन बी निकालोगे तो क्या होगा 1 2 3 4 जो कि बी के बराबर है, ठीक है। और यहाँ ए जो है बी का सबसेट है, चूँकि 1 2 इसके अंदर है, तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब तीसरा का पॉइंट आपका कौन सा है, लिखिए। हाँ, ये सबसेट ऑफ विथ ए यूनियन बी, और ये भी कह सकते हैं यदि बी सबसेट ऑफ एंड बी सबसेट ऑफ ए दिस इम्प्लाइज ए यूनियन बी इक्वल टू ए, उसी प्रकार हुआ। यानी जब बी पूरा पूरा ए के अंदर होगा, यानी कि ए आपका मान लीजिए ये वाला आपका ए सेट है, इसके अंदर बी समाहित है ये छोटा सा, तो ए यूनियन बी क्या होगा, पूरा पूरा ए के बराबर होगा कि नहीं, तो वही है, ठीक है। ये पूरा पूरा किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। तीसरा का ऑप्शन लिखिए आपका, यदि ए बराबर बी, यदि ए बराबर बी दिस इम्प्लाइज ए यूनियन सी इक्वल टू बी यूनियन सी, ठीक है। ए यूनियन सी इक्वल टू बी यूनियन सी, यानी कि जब ए और बी बराबर हों, सेट ए और बी बराबर हों, ए बी कब बराबर होते हैं, जब ए के सारे अवयव बी में और बी के सारे अवयव ए में विद्यमान होते हैं। तो उसके संगत यदि किसी का सी सेट लाएंगे उसका यूनियन बनाएंगे, यानी ए बराबर आपका क्या है, मानिए ए बराबर आपका, देखिए मानिए कि आपका ए बराबर क्या है, ए बराबर आपका है, देखिए मानिए ए इक्वल टू आपका है 1 2 3, ठीक है। उसके बाद बी इक्वल टू बराबर है, तो यानी कि इसके सारे एलिमेंट बी में रहने चाहिए, ठीक है, 1 2 3 ये हुआ। अब इसका जब हम निकालेंगे, इसका मान लीजिए सेट ए लेते हैं, सेट ए में 1 2 आपका ले लेते हैं ए और बी, ठीक, ए बी। अब ए यूनियन सी निकालेंगे तो क्या मिलेगा 1 2 3 ए इंटू बी, ठीक है। ए यूनियन सी निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1 2 3 ए और बी, ये तो मिलेगा। ए यूनियन बी और बी यूनियन सी, देखिए ए यूनियन सी हुआ, ये आपका ए यूनियन बी हुआ, तो ये क्या मिला, ये आप दोनों देखिए बराबर है नहीं, तो ए यूनियन सी इक्वल टू बी यूनियन सी ये हुआ, ठीक है। क्योंकि ये सेट बराबर होंगे तो दो बराबर सेटों के अंदर किसी और चीज़, जैसे 5 ये 5 5 के बराबर है, अब 5 में 2 जोड़ देते हैं तो क्या होगा 7 मिलेगा, बराबर तो होगा। यानी कि जब दो समान संख्या में समान चीज़ जोड़ी जाएंगी तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो ये आपका ए यूनियन बी, बी यूनियन सी हुआ, ठीक। उसके बाद आप नेक्स्ट देखिए, यक्स बिलोंग्स करता है ए यूनियन बी में, ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, यक्स बिलोंग्स करता है ए यूनियन बी में, तो दिस इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई यक्स बिलोंग्स टू ए अथवा यक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगर यक्स ए यूनियन बी में है तो यक्स ए में होगा या तो बी में होगा, तो पहले उसी डिफिनेशन में ये छिपा हुआ है। और उसके बाद अगर ए यक्स बिलोंग्स करता है ए में अथवा बी में, तो वो बिलोंग्स कर देगा ए यूनियन बी में, ठीक है, इसका उल्टा ये होगा। तो ये आपका हुआ ए यूनियन बी बिलोंग्स एक्स बिलोंग्स टू अथवा एक्स बिलोंग्स टू बी। सो इतना आप समझ गए होंगे। अब प्रॉपर्टी बताएंगे यूनियन में नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, इसका प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इसमें आपका कॉम्पिटिटिव नियम हो गया, एसोसिएटिव नियम हो गया, ठीक है, उसके बाद आइडेम्पोर्टेंट रूल्स हो गया, आइडेंटिटी रूल्स होगा, ये सब आपके रूल्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बताएंगे, ठीक है। आप लोग इतना समझिए पहले, ठीक है। सो हम वीडियो एंड करते हैं। चैनल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एवं शेयर कीजिए।